गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आप लोग कैसे हो? बढ़िया। ओके, तो आज का जो चैप्टर है, प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो उसमें जो एक दो चैप्टर बीच का मैं अभी उसको लेफ्ट किया हूँ, छोड़ रहा हूँ। तो उसको ऑफलाइन क्लास में जब आएंगे तो उसको मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि वो बीज रेखा गणित है ना, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। उसको भी करेंगे, लेकिन जो टॉपिक बहुत ज्यादा इजी उसको ना पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है चैप्टर 9 है, पेज नंबर 114, पेज नंबर है 114, ठीक है, एक पेज नंबर आपका। तो जो चैप्टर 9 है वो है ऑपरेशन ऑन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। अब पहला वर्ड है आप लोग का एक ऑपरेशन। तो ऑपरेशन मीन्स चीट फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। मीन्स होता है हिंदी में संक्रिया। तो संक्रिया कितने प्रकार का होता है, विशेष ऑपरेशन मैं फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो ऑपरेशन होता है 4 टाइप्स का होता है, ठीक है। पहला प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लाई या मल्टीप्लीकेशन, ये 4 प्रकार का होता है। जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, ये संक्रिया होता है, ठीक, जिसको हम लोग ऑपरेशन बोलते हैं। जहां ऑपरेशन आया मतलब माइंड में यही छप जाता है, चीट फाड़ हुआ होगा, है ना, है ना। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, वो सब चीज नहीं होता। तो अलग अलग फील्ड में अलग अलग अर्थ में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये ध्यान दीजिए। अभी मैथमेटिकल पढ़ रहे हैं तो उसका अलग रहता है, और स्पेलिंग भी अलग रहता है ना, ठीक। उसके बाद है आन एल्जेब्राइक, मतलब होता है बीजी व्यंजक। क्या होता है? बीजी व्यंजक एंड एक्सप्रेशन, हमें उसको दर्शाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो बीजी व्यंजक है, बीजी व्यंजकों पर संक्रिया। अब बीजी व्यंजक मीन्स क्या होता है, जैसे कि संख्या होता है, संख्या मीन्स 1 2 3 4 5 ऐसा होता है। बीजी व्यंजक में अलजेब्राइक में क्या होता है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जो होता है चर वेरिएबल, तो हाँ मतलब वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल का हमें क्या करना है, अभी तक हमने क्या किए हैं, नॉर्मल संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे 1 + 1 2 ऐसा है ना। अब इसमें हम लोग x + x को जोड़ेंगे, x + x 2x, x + y = x + y ही होता है, ठीक है। तो हम बिजी व्यंजक मीन्स होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो एबीसीडी में जो वेरिएबल होता है ना, एक्स वाई पी है, ये सब चीज को क्या करेंगे हम लोग अब प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऑपरेशन में जो 4 टाइप है ना, कौन सा टाइप है? 4 टाइप है, क्या क्या? प्लस, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवीजन, ये, ठीक है। ये चारों चीज को हमें किसमें करना है इसको, ये हमारा जाएगा इसको, मतलब जो बीजी व्यंजक पर है ना, तो जो बीजी व्यंजक है उसको अब हमें प्लस करना है, माइनस करना है और सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। तो आज का जो है बेसिक ही बहुत अच्छा। सबसे पहले आप जानो ऑपरेशन में क्या होता है, 4 टाइप्स आर ऑपरेशन, ठीक है। एडिशन, प्लस, सब्ट्रैक्शन, माइनस, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन या डिवाइडेड, ठीक है। ये 4 है, ये जो 4 जो ऑपरेशन है, 4 संख्या है, इसको हमें जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड है ना, इसको प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये चारों चीज को हमें करना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब समस्या प्रॉब्लम ये आता है कि हम उसको कैसे जोड़े, हाउ टू एडिंग, हाउ टू माइनस, कैसे जोड़े, कैसे माइनस करे, कैसे गुना करे, क्या रूल है, वो कैसे दिखता है, कैसे पहचान, ये सब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, सबको मैं क्लियर करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, एनी नो प्रॉब्लम। जब तक मैं हूं तब तक आपको गणित को अच्छे से पढ़ना है, डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कब इसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो मैं जनरली यहाँ पर सबका प्लस का एक एडिशन का एक है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई और डिवीजन, ठीक है। तो इसके पहले जो हम लोग एक्सपोनेंट का जो करें ना, उसका थोड़ा सा यूज कर लेंगे विदाउट फार्मूला, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कब कब जुड़ेगा, कौन से कंडीशन में वो जुड़ेगा और कौन से कंडीशन में नहीं जुड़ेगा, कौन से कंडीशन में सेम का सेम आएगा, ये पहले क्लियर करना होगा हमें, ठीक है।
अभी मैं पुस्तक में नहीं आया हूँ, सिर्फ इस टॉपिक को समझा रहा हूँ। ओके, सिर्फ टॉपिक को ही समझ रहे हैं। मैं आप सबको बार बार ये बोलता हूँ, क्लास में जब भी पढ़ाता हूँ, जो भी विषय हो, सबसे पहले जो सर हो या मैडम हो, सबसे पहले आप जो टॉपिक है उसमें चर्चा किया करो। सर इसका परिभाषा क्या है, ये कैसे दिखता है, इसका पहचान क्या है, इसका लॉस क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, पहले इसको समझाओ, तब पाठ में आओ, तब लेसन में आओ, ये सब आप लोग बोला करो, तब मजा आता है। अब टॉपिक की मतलब ही नहीं पता, पूरा स्टोरी पढ़ लिए, फिर वैसे में पढ़ने में भी मजा नहीं आता। ये फॉर्मेलिटी टाइप का मत पढ़ा करो, अच्छे से पढ़ो। हमेशा ये ध्यान दो, कोई भी क्लास में जब हम लोग पढ़ते हैं, ये नहीं एग्जाम हो गया उसका काम खत्म, हमेशा वो चीज हमेशा काम आता रहता है, ये हमेशा याद रखो। मैं बहुत बड़ी बात कह दिया, ये नहीं होता अब 5th का पढ़ लिया, 6th का पढ़ लिए, तो अब 6th का पढ़ लिए मतलब एग्जाम ओवर और अब उसका कोई काम नहीं होगा। ये बहुत गलत फहमी में आप लोग हो। हमेशा हर क्लास में उस चैप्टर का एनालाइज करते हुए उसको किसी भी प्रकार से उसको एक टॉपिक के रूप में, टॉपिक से एक एग्जाम्पल के रूप में, क्वेश्चन के रूप में इंक्लूड रहता है। यदि 6th क्लास में वो एक चैप्टर है, एक उसका पूरा डिटेल में है, तो 7, 8 में उसका पूरा 50% करके उसको ऐड कर देते हैं। जैसे क्लास बढ़ते जाएंगे उसका परसेंटेज कम होता जाता है। हमेशा याद रखो, जो भी पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो और नोट्स बनाते रहो, ठीक है। ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगा कि बोलोगे सर पढ़ाते काम हो, लेक्चर बहुत मारते हो ना। ओके ठीक है, ठीक है। एडिशन तो पहला ये समझते हैं, कब हम ऐड करेंगे, कब प्लस करेंगे, कब प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल में होता है सर एक्स वाई जेड, तो यदि सेम सेम वेरिएबल है, सेम सेम वेरिएबल है, डिट्टो डुप्लीकेट, जैसे एक्स और एक्स सेम सेम है तो जुड़ जाएगा। यदि एक्स और एक्स स्क्वायर है तो अलग अलग वेरिएबल हो गया, क्योंकि एक में एक्स है एक में एक्स स्क्वायर है। देखो इस प्रकार यदि एक्स प्लस एक्स है, देखो सेम सेम वेरिएबल होगा, सेम सेम चर राशि होगा, सेम सेम सजाती राशि होगा, या सगा सगा समझो। जैसे कि हम लोग के नाम में, मेरा नाम घनश्याम सर है, मैं साहू है ना, तो जितने भी साहू साहू है तो हम लोग का जो सरनेम है सेम सेम है, सगा सगा है। अगर एक साहू एक निशा तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट कास्ट का हो जाता है ना। तो ठीक है, क्या बताऊं, ठीक है। तो एक्स एक्स मतलब सजाती राशि, सेम सेम वेरिएबल, तो सेम सेम वेरिएबल ही जुड़ता है। अब ये मत बोलना सर ये भी तो एक्स है, ये भी एक्स है, लेकिन दोनों में अंतर, यहाँ एक्स 1 टाइम है, यहाँ एक्स 2 टाइम है, तो अलग अलग हो गया। इस कंडीशन में ये नहीं जुड़ता, यही आंसर है। देखो जब सेम सेम वेरिएबल होगा एकदम डिटो सेम सेम, एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, और देखते हैं 2x प्लस 3x। हाँ अब क्या होगा 2 और 3, 2x प्लस 3x, एक से वो एक ही बार आता है, सरनेम है, ठीक है। जिससे हर गांव में एक समाज होता है, साहू समाज, कुर्मी समाज, निषाद समाज, वैसे सिर्फ लास्ट में लगता है कि 2, ये मत बोलना 2 प्लस 3 5, 5 6 7 अच्छे होगा, 2x प्लस 3x, तो 2x और 3x क्या हो जाएगा 5x, ऐसा ऐड करेंगे, ये सब ऐड होगा। यदि ये 2x स्क्वायर है प्लस x है तो यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर, ये नहीं जुड़ेगा, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। यदि अलग अलग वेरिएबल आता है, मीन्स ये एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल अलग है, तो ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, इसको नहीं जोड़ना है, ये इसका आंसर है। ओके, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। माइनस के लिए भी सेम रूल है, सेम सेम वेरिएबल घटेगा, और अगला यदि अलग अलग वेरिएबल है या स्क्वायर में डिफरेंस है, पावर में डिफरेंस है, घात में अंतर है, तो वो नहीं घटेगा, वो जस्ट सेम का सेम आएगा, सेम टू सेम, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, बेस भी मल्टीप्लाई होगा और पावर होगा वो क्या होगा जुड़ेगा, देखो ठीक है। ये भी सेम आएगा, ठीक है, माइनस है तो माइनस, प्लस है प्लस, ठीक। मल्टीप्लाई में क्या होता है, जैसे 2x प्लस 3x है, और यहाँ पर देखो पहले जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 हो गया, 2 3 जा 6 या 3 2 जा 6। अब x और x बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो घात होता है क्या होता है जुड़ जाता है ना, तो क्या होगा ये x स्क्वायर। इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। यदि एक में x जैसे 3x इंटू 3 है, अब देखो एक में x है एक में विदाउट x है, मतलब एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है, तो 3 3 जा 9 और 1 टाइम x, तो x कर दिए। यदि अलग अलग है जैसे कि 4x इंटू 4y, अलग अलग वेरिएबल ले लेते,
तो 4 4 जा 16, है ना, और x और y एक्स वाई। बस इस प्रकार से हमें ध्यान देना है, बहुत इजी। अब आते हैं डिवीजन में, भाग में। भाग भी बहुत इजी है, तो भाग तो मैं यहाँ कर देता हूँ, है ना। देखिए जैसे कि 2x² डिवाइड बाई 2x, तो इसको भाग कर देंगे तो क्या होगा, डिवीजन कर देंगे तो 2x, तो 2 कैंसिल, x और x कैंसिल, तो क्या बन गया x। जैसे नॉर्मली भाग करते हैं वैसे ही भाग करेंगे, बस हर चीज में टेबल होता है, उसको याद होना चाहिए टेबल, और ये करना चाहिए। ओके, तो ये हुआ सिर्फ टॉपिक के बारे में चर्चा की है, ठीक है। बस तो ऐसा ही घटता है, इस प्रकार से जुड़ता है, इस प्रकार से मल्टीप्लाई होता है, इस प्रकार से। और क्लियर एक बार और बोल देता हूँ, सेम सेम वेरिएबल प्लस होगा, सेम सेम वेरिएबल घटता है। अगर वो अलग अलग वेरिएबल तो वही आंसर है, ऑलरेडी घटा है, या प्लस हुआ या माइनस हुआ। मल्टीप्लाई में तो जो डिजिट होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। यदि डिवीजन में आते तो जो डिवीजन का रूल है उसको फॉलो करेंगे, बाकी सब सेम है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल पहला की सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1, पेज नंबर 115। 115 एड 5x प्लस 6y एंड 3x प्लस 2y, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक मीन्स क्या होता है, इसको जोड़ना है, मतलब 5x प्लस 6y एंड 3x प्लस 2y को जोड़िए, ऐड कीजिए, एडिशन कीजिए, है ना। तो सॉल्व लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एड है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का साइन, ठीक है। एड मीन्स क्या, तो जोड़ना होता है, प्लस करना होता है। तो 5x प्लस 6y, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, क्योंकि f लिखा है, 3x प्लस 2y, ठीक। अब जो सेम सेम वेरिएबल है, सेम सेम चर आती है ना, मतलब सेम सेम मीन्स 5x 3x सेम सेम है, सेम वेरिएबल है, 6y और 2y सेम सेम है, तो उसको अरेंज कर लेंगे, इस प्रकार से रहेगी, मतलब 5x प्लस 3x फिर 6y प्लस 2y। अब ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 5x प्लस 3x 8x, 6y प्लस 2y 8y, और इसको दोनों में एक कॉमन है, ये तो बन गया, लेकिन और सॉल्व करना चाहता तो और हम लोग 8 को ना बाहर निकाल दो, x प्लस 1, ये हुआ हमारा आंसर। ओके, बहुत इजी है। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब बुक में जो नियम दे उसको मत देखना, समझ नहीं आएगा, इस प्रकार से सिंपली सॉल्व करना। ओके, तो जो जो एग्जाम्पल आप लोग पूरा बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज को हम लोग कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, ठीक है, बाय।